To NCRD Mantra 7, Indian Civilization and Culture, Class 12th, Bihar Board, Chapter number 1, Indian Civilization and Culture, written by Mahatma Gandhi. भारतीय सभ्यता और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा लिखित। मोहनदास करमचंद गांधी, born in 1869 and died in 1948. मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पॉपुलरली नोन एज बापू, प्रसिद्ध रूप से इन्हें बापू के नाम से जाना जाता था, और द फादर ऑफ द नेशन, या इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। वॉज मोर और स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअल है, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो भगवान से जुड़े रहते हैं, आध्यात्मिक, ठीक है, स्पिरिचुअल का। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक राजनीतिज्ञ की अपेक्षा एक आध्यात्मिक नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped India gain independence. इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया अंग्रेजों के विरुद्ध भारत को आजादी दिलाने में। तो सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने भारत को आजादी दिलाई अंग्रेजों के विरुद्ध, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, इन्होंने भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा। ही डायड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु एक कट्टरपंथ के हाथों हो गई जिनका नाम था नाथूराम गोडसे, और 30 जनवरी 1948 को उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड न्यूमरस आर्टिकल्स that he wrote for Young India, and the speeches that he delivered on different occasions reveal him not only as an original thinker but also as a great master of chest. इनके द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, आत्मजीवनी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, और कई इन्होंने आर्टिकल्स, लेख लिखे यंग इंडिया के लिए। यंग इंडिया एक पत्रिका है, उस पत्रिका के लिए इन्होंने जो है आर्टिकल्स लिखे थे, और बहुत सारे कई अवसरों पर इन्होंने भाषण भी दिए, और ये सारी चीजें इनके बुक, आर्टिकल्स, इनके स्पीचेस, ये क्या करते हैं कि रिवील्स हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर but also as a great master of chaste idiomatic English। तो ये इनके बारे में रिवील करते हैं कि एक ओरिजिनल थिंकर थे, विचारक थे, बहुत ही वास्तविक विचारक थे, और बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, और एक पवित्र, मास्टर मतलब मालिक होता है और चेस्ट मतलब पवित्र होता है, तो कह सकते हैं बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, यानी पवित्रता के एक धनी इंसान थे। इडियोमेटिक इंग्लिश भी इनके पास थी, यानी कि ये मुहावरेदार अंग्रेजी का प्रयोग करते थे। ये सब इनके बारे में बातें। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में, इस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बताते हैं कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी भारतीय सभ्यता की साउंड फाउंडेशन के बारे में बताते हैं, यानी कि मजबूत नींव। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है मजबूत नींव। भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव के बारे में बताते हैं। आगे कहते हैं विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि वक्त के बीतने के साथ भी अपनी जगह पर खड़ा है। कौन? भारतीय सभ्यता।
क्योंकि उसकी मजबूत नींव थी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग। पश्चिमी सभ्यता जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो प्रिविलेज करता है मटेरियलिटी को, फेवर करता है मटेरियलिटी को, भौतिकतावादी को, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता है, वो कभी भी मैच नहीं कर सकता भारतीय सभ्यता जो कि मोरल बीइंग को एलिवेट्स करती है, जो उठाती है नैतिकता को। तो भारतीय सभ्यता नैतिकता को उठाती है, उसका विकास करती है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता मटेरियलिटी की बात करती है, भौतिकता यानी कि ऐशो आराम की जिंदगी, मशीनरीज पे डिपेंडेंस, ये सारी बातें करती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 में इनका जन्म हुआ, 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार करके हत्या कर दी थी इनकी। इनको बापू के नाम से जाना जाता था और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन की अपेक्षा, और इन्होंने सफलतापूर्वक भारत को आजादी दिलाई थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ, वो भी सत्य और अहिंसा के बल पर। अपने मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने सत्य और अहिंसा को यूज किया था। इनके द्वारा लिखी गई इनकी बुक है एक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि 1 नंबर के सवाल में आता है। उसके बाद कई आर्टिकल्स इन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखी। यंग इंडिया जो था एक मैगजीन है, और उसके अलावा इन्होंने कई स्पीचेस दिए। ये इनके बारे में रिवील करते हैं कि ये ग्रेट मास्टर ऑफ चेस थे, एडिमेटिक इंग्लिश थी इनके पास। और इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर में ये बातें करते हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की, यानी भारतीय सभ्यता की मजबूत नींव की बात करते हैं इसमें, जो अपने समय के साथ बीतने के साथ भी अपनी जगह पर अडिग है। और वेस्टर्न सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता कभी भी हमारी सभ्यता के बराबर नहीं आ सकती है, क्योंकि उसमें मटेरियलिटी है और हमारे यहाँ मॉरल बीइंग है, हमारे यहाँ नैतिकता है। ठीक है, धन्यवाद।